ना तड़पा, आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई। कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी। कैसे हो दोस्तों? ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना का दौर चालू है। हर सिटीजन, हर इंडियन, पूरी दुनिया के लोग बदहवास है, ना उम्मीद है, दिमाग कुंज हो चुका है, आंखें नम हो चुकी है, दिल उदास हो चुका है। तो ऐसे टाइम में हमने सोचा क्यों ना हमारे व्यूवर्स का, क्यों ना हमारे सिटीजन्स का थोड़ा एंटरटेनमेंट किया जाए, भले ही वो फिल्मी बात रहे, मगर इस तरीके से कुछ लम्हे के लिए ही सही फोटो पे लाली तो आएंगी। गाइड 1965 में रिलीज हुई थी और इसमें देव साहब ने राजू गाइड का रोल किया था और वहीदा रहमान ने रोजी का रोल किया था। और ये फिल्म जब ये इंटरवल के बाद ये फिल्म में जो बताया गया है कि किस तरीके से गांव में सूखा आता है, कहत आता है, बारिश नहीं होती, लोग भूखे मरन की नौबत पे आ जाते हैं, तो इसी तरीके का 1965 में इसी तरीके का सूखा कहत गुजरात स्टेट में आया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि 1 मई 1960 को गुजरात मुंबई महाराष्ट्र से अलग होकर एक स्टेट बना था, अभी वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ था। और गाइड फिल्म जब रिलीज हुई 1965 में तो बिगिनिंग डेज इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही गुजरात स्टेट में सूखा आया तो गुजरात में गाइड पिक्चर के जो पोस्टर और बैनर लगे तो उसमें लिखा गया आ गया राजू गाइड, क्योंकि राजू गाइड का रोल देव साहब ने किए थे गाइड में। और इस तरीके से ये बैनर, ये पोस्टर के लगते ही पूरे हिंदुस्तान में गाइड टॉप मोस्ट फिल्म बन गई। 1965 की एक बेहतरीन फिल्म बनी, क्लासिक मूवी बनी, जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं बन पाया। आज हम चंद अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल मूवी देव साहब की गाइड 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया था। R.K. नारायण, उनकी जो नॉवेल रिलीज हुई थी 1958 में गाइड, उसमें ये पिक्चर बनाई गई थी। इस पिक्चर को 4 अवार्ड मिले थे। बेस्ट एक्टर देव साहब, बेस्ट एक्ट्रेस वहीदा रहमान, बेस्ट डायरेक्टर विजय आनंद एंड बेस्ट फिल्म। गाइड में पहले जो सिलेक्शन हुआ था सायरा बानो का हुआ था, लेकिन आगे चल के सायरा बानो की जगह वहीदा रहमान को लिया गया। और इस फिल्म के और भी हकायक है कि इस फिल्म में महज एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, कांटों से खींच के ये आंचल। और ये रिकॉर्ड होने के बाद S.D. बर्मन जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो बीमार पड़ गए और उनकी बीमारी कुछ बढ़ रही थी। उन्होंने देव साहब को बुलाए और कहे कि देव साहब आप इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर चेंज कर लीजिए। मगर देव साहब भी अपने धुन के पक्के थे, वादे के पक्के थे, बेहतरीन इंसान थे।
देव साहब ने एस डी बर्मन से कहे, अगर मेरी फिल्म में कोई म्यूजिक देगा तो वो एस डी बर्मन ही रहेंगे, वरना मैं महज एक गाने के साथ इस फिल्म को कंप्लीट करूंगा। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं पहले गाइड फिल्म के गाने के लिए हसरत जयपुरी को सिलेक्ट किया गया था और उन्होंने एक गाना भी लिखा था जो रफी साहब की आवाज में डब किया गया था, मगर देव साहब और विजय आनंद इस गाने से मुतमईन नहीं थे और वो चाहते थे कि हम लेजेंडरी लिरिक्स गीतकार शैलेंद्र को इस फिल्म के गाने लिखने की जिम्मेदारी दे। और इस तरीके से एक रात, बरसात की रात, वो शैलेंद्र के बंगले पे गए। शैलेंद्र मौजूद नहीं थे, वो घर के बाहर बारिश में भीगते हुए शैलेंद्र का इंतजार कर रहे थे। ये याद रखिए 1964-65 देव साहब टॉप मोस्ट हीरो थे हिंदी सिनेमा के, फिर भी वो दोनों भाई इंतजार कर रहे थे। शैलेंद्र आए, शैलेंद्र को मालूम था कि मैं सेकंड सेलेक्टर हूं इस फिल्म के गीत लिखने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने हसरत जयपुरी को अपॉइंट किए थे लेकिन उससे मुतमईन नहीं थे, उनको रिप्लेस करना चाहते थे। इसलिए शैलेंद्र ने बहुत ज्यादा फीस बोली। शायद उस टाइम का कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहता तो शैलेंद्र को कभी अपॉइंट नहीं करता, लेकिन देव साहब थे। देव साहब कला की कदर करना जानते थे, वो जानते थे कि शैलेंद्र क्या चीज है, और शैलेंद्र ने अपनी कलम से इसमें 8 गाने लिखे जो आज भी हिंदी सिनेमा के टॉप 100 सॉन्ग्स में उनका सिलेक्शन होता है। और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज शायद देव साहब के गाइड से अच्छा मुझे और कोई हिंदी फिल्म में गाने इतने पसंद नहीं आए। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। गाइड देव साहब की पहली कलर मूवी थी। नौकेतन इंटरनेशनल के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। देव साहब चाहते थे कि इस फिल्म को उनके बड़े भाई चेतन आनंद डायरेक्शन करे, मगर चेतन आनंद उस टाइम हकीकत पिक्चर में बहुत ज्यादा बिजी थे जो इंडिया चाइना वार पे आधारित थी, और उसके अंदर धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान वगैरह एक्टर काम कर रहे थे। इसलिए देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद को इस फिल्म की डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई। गाइड फिल्म में बताया गया था कि रोजी को, वहीदा रहमान को एक टॉप मोस्ट डांसर बनाने के लिए राजू गाइड हर चीज को त्याग देता है। अपनी बेवा माँ को त्याग देता है, अंकल को त्याग देता है, फ्रेंड्स को त्याग देता है, पूरे गांव वालों को त्याग देता है, और पूरी गांव वाले, पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाती है। लेकिन उसके दिलो दिमाग पे एक ही धुन रहती है कि मैं रोजी को टॉप मोस्ट डांसर बनाऊंगा। तो ये गाइड फिल्म का जब एक जगह इंटरव्यू देव साहब से कि ये आपने ये गाइड फिल्म कैसे बनाई, तो देव साहब का जवाब था, ऐसी फिल्म बनती नहीं है, बन जाती है। शम्मी कपूर का जब देहांत हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडिंग थी कि देव साहब ने कहे
कि हम दोनों की, हम अच्छे फ्रेंड थे, मगर अक्सर हमारी फिल्में एक ही साथ रिलीज होती, जिसकी वजह से हमारा क्लैश होता था। अलबत्ता दोनों की फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली हुआ करती थी। 23 सितंबर 1923 में देव साहब का जन्म हुआ था, मगर 3 दिसंबर 2011 लंदन के एक होटल में हार्ट अटैक की वजह से देव साहब का देहांत हुआ। वो 88 इयर्स के थे। और ये भी देखिए सिदम ज़रीफी के सेम इयर्स 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर का भी देहांत हुआ। तो हम इस लेजेंडरी एक्टर देव आनंद यानी कि देव साहब को इनकी एक क्लासिकल मूवी की वजह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।